और अब समय हो चला है न्यूज डेस्क से सुर्खियां जानने का। तो चलते हैं सीधा न्यूज डेस्क पर और देखते हैं क्या है आज की अखबारों में सुर्खियां। लेकिन वहां जाने से पहले भी हम सुनेंगे ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। अपने बच्चों के सपनों को पंख लगाएं। उनकी नॉर्थ इंडिया के प्रीमियर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराएं। आधुनिक सुविधाओं से भरपूर 200 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस, इंटरैक्टिव पैनल इन ऑल क्लासरूम, यूरोप और अन्य देशों के लिए एजुकेशनल टूर, ये सब है कृपाल सागर एकेडमी, राहु नवा शहर, पंजाब। अधिक जानकारी के लिए 7341112103 पर फोन लगाएं। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं राजकुमार शर्मा। आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित विभिन्न आयोजनों के समाचारों को ही अपनी पहली बड़ी सुर्खी बनाया है। एक पत्र की सुर्खी है, बलिदानियों के प्रतीक जटायु की मूर्ति की पूजा से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्राण। इसे दोबारा सुन लीजिए। बलिदानियों के प्रतीक जटायु की मूर्ति की पूजा करेंगे पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले करेंगे फलाहार। 22 को पूर्ण उपवास, बिस्तर का भी करेंगे त्याग। यम नियम के मुताबिक पीएम प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले सामान्य बिस्तर का भी कर देंगे त्याग। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक वह लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। 11 दिनों के यम नियम में पीएम को हर दिन शास्त्रों के मुताबिक अलग अलग कार्य करने होंगे। इसी नियम के तहत पीएम को अंतिम 3 दिन अन्न त्याग कर सिर्फ फलाहार पर निर्भर रहना होगा। एक अन्य समाचार की सुर्खी है, रामलला आज जन्मभूमि परिसर में करेंगे भ्रमण और प्रायश्चित पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू। अनिल मिश्रा मुख्य यजमान। प्रायश्चित पूजा भगवान से क्षमा और यजमान के शुद्धिकरण के लिए होती है। मूर्ति बनाने के दौरान छैनी, हथौड़ी या किसी भी कारण से प्रभु को चोट लगने की वजह से क्षमा मांगी जाती है। इसके बाद कर्मकुटी पूजन की प्रक्रिया होती है और तब मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सजेगा अपना जम्मू शहर भी। बावे वाली माता मंदिर, शिव मंदिर सहित अन्य स्थलों में होंगे भव्य उत्सव और सभी धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता के महत्व पर भी दिया गया जोर। कर का पैसा जनता के ही चरणों में लौटा रहे, यही तो राम राज्य का संदेश, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री बोले, सरकार ने कर सुधारों की दिशा में किया बड़ा काम। वीरभद्र मंदिर में की पूजा, श्री राम जय राम भजन भी गाया। एक और समाचार, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को दी थी मंजूरी। शीर्ष कोर्ट ने कहा, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए नहीं दे सकते अस्पष्ट आवेदन। साथ ही स्पष्ट किया कि विवाद से जुड़े मामलों की हाई कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। अगला बड़ा समाचार, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, बिजली परियोजनाओं और पर्यटन के लिए बर्फबारी जरूरी और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का दिया भरोसा। बारामूला में पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया उद्घाटन। एक और समाचार जो भीतर के पन्नों पर प्रमुखता लिए हुए है, जम्मू कश्मीर पुलिस सैन्य ऑपरेशन की तर्ज पर नशे के खिलाफ चलाएगी अभियान।
डीजीपी आर स्वैन ने कहा, मौत के सौदागरों तक पहुंचेगी पुलिस, नार्को टेरर का नेटवर्क तोड़ेंगे। भीतर के पन्नों का एक और बड़ा समाचार, कलाकारों ने भरे पेंटिंग में प्रतिभा के रंग। जम्मू विश्वविद्यालय में 10 दिवसीय बहुकला उत्सव का आगाज। 10 दिन तक चलने वाले बहुकला उत्सव की शुरुआत 5 दिवसीय पेंटिंग शिविर सृजना के साथ हुई। इसमें कई पेंटिंग क्लब्स हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें देश भर से आए 12 कलाकार गुर दे रहे हैं। एक और समाचार जो भीतर के पन्नों पर प्रमुखता लिए हुए है, कर से मुक्त हो सकती है 8 लाख तक की आय। 8 करोड़ से अधिक लोग अब तक ITR फाइल कर चुके हैं। 8.5 करोड़ तक पहुंच सकती है यह संख्या 31 मार्च 2024 तक। नई प्रणाली में 50,000 रुपए तक की और छूट मिलने की उम्मीद। अंतरिम बजट में हो सकता है ऐलान। अभी छूट को मिलाकर 7.5 लाख तक की आय पर नहीं लगता है टैक्स। होम लोन या अन्य मद में जिनका निवेश अधिक, उनके लिए पुरानी व्यवस्था ही ठीक। एमए स्टेडियम की सुरक्षा अभेद्य। कल तक खेल गणतंत्र दिवस की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। स्टेडियम में हर आने जाने वाले व्यक्ति की हो रही जांच और ठंड में भी रिहर्सल का दिखा जोश। यह समाचार भीतर के पन्नों पर सचित्र छपा है। बारामूला को 38 करोड़ की परियोजनाएं मिली। झेलम के किनारे बनेंगे 24 घाट। उपराज्यपाल ने पूर्व CDS बिपिन रावत को याद किया। हब्बा कदल पुल भी खोला गया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने में गुजरात सबसे आगे, यूपी नेतृत्व करता राज्य। DPIIT ने जारी की 33 राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित स्टार्टअप रैंकिंग। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और हिमाचल भी शामिल। सांभा में हाईवे पर स्कूल बस पलटी, 7 बच्चे व 3 शिक्षक घायल। 9वीं व 10वीं के बच्चों को स्कूल ले जाते समय DC ऑफिस के पास हुआ हादसा। दुर्घटना में घायल बच्चों व शिक्षकों को मामूली चोटें, जिला अस्पताल में करवाया गया उपचार। बस चालक हिरासत में। DC व SSP ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों की पूछी कुशलक्षेम। और अब खेल समाचार। भारत के 26 वर्षीय सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में दुनिया के 27वें नंबर के कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर रचा इतिहास। दीप्ति शर्मा पहली बार चुनी गई ICC की श्रेष्ठ क्रिकेटर। तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दीप्ति शर्मा ने पहली बार ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का जीता पुरस्कार। WPL बनी विश्व की दूसरी बड़ी महिला लीग। धूमल के मुताबिक इस साल प्रशंसकों को ध्यान में रखते हुए WPL लीग को 2 बड़े शहरों बेंगलुरु और दिल्ली में कराने की कोशिश। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड को टाई ब्रेकर में हराकर फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जीता पुरस्कार। भारत ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में उदिता ने अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2 गोल किए, जिससे भारत ने इटली को 5-1 से हराकर FIH महिला ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। मौसम की बात करें तो 3 दिन में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। 2.3 डिग्री सेल्सियस के साथ जम्मू सबसे सर्द। आज बर्फबारी के आसार। जम्मू में सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। कोहरे के कारण ट्रेनें और उड़ानें भी रहीं प्रभावित। टूर एंड ट्रेवल्स के सैकड़ों वाहन सड़क के किनारे खड़े। होटल व्यवसाय में भी मंदी के बादल। बर्फ नहीं पड़ने से पर्यटन कारोबार गिरा। समाचार पत्र की सुर्खी है, बर्फ नहीं पर्यटन कारोबार गिरा। दिसंबर और जनवरी में पत्नीटाप, नत्थाटाप, सन्नासर सैलानियों से पूरी तरह रहते थे पैक। और यहां कड़ाके की सर्दी ने हीटर और ब्लोअर के कारोबार में लाई गर्माहट। शहर में इंदिरा चौक व करण मार्केट में अलग अलग दाम व साइज के हीटरों से सजा है बाजार और घरों से लेकर कार्यालयों तक हो रहा है इसका इस्तेमाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:50 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 7:33 पर होगा।
देखिए खास जानकारियां पहुंचाते समय का पता नहीं चला, घड़ी चलने को कह रही है। चलते हैं, मिलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए तंदुरुस्त रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ रहिए। शुभ प्रभात सुनते रहिए। संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड हैव ए वेरी वंडरफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत और खुशनुमा वेडनेसडे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति संजीव शर्मा की थी। समाचारों का संकलन किया आयुषी बाली ने और न्यूज डेस्क पर थे राजकुमार शर्मा।